गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। सबसे बड़ा संयम मौन। मौन रहने व कम बोलने से न केवल हमारी वाणी का संयम होता है, अपितु इससे हमारी जीवनी शक्ति का भी संचय होता है। मौन हमें कई बार व्यर्थ के विवादों और उससे उत्पन्न होने वाली बड़ी परेशानियों से बचा लेता है। इसके विपरीत जो आदतन चुप नहीं रह सकते, अपनी समझदारी का बखान करने के लिए एक के बदले 10 जवाब देते हैं, उनकी बड़ी परेशानियों में फंसने की संभावनाएं अधिक होती हैं। मौन रहने से भी अभिव्यक्तियां प्रकट होती हैं। इसके लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती और ये भी अपना प्रभाव दिखाता है। केवल ना बोलना ही मौन नहीं है। अक्सर लोग वाणी के विराम को मौन समझ लेते हैं, लेकिन यदि किसी के मन में विचारों की उथल पुथल हो रही हो या उसके भीतर मन में किसी अन्य व्यक्ति के प्रति राग द्वेष का ज्वार उठ रहा हो, तो इसे मौन नहीं कह सकते। वाणी पर संयम केवल बाह्य मौन है और मन का मौन अंतः मौन है, जबकि वास्तविक व पूर्ण मौन वो है जिसमें मन और वाणी दोनों ही पूरी तरह से शांत होते हैं। मौन हमारी इंद्रियों को संयमित रखता है। इसके द्वारा वाणी के माध्यम से व्यय होने वाली ऊर्जा का संरक्षण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने मुख व जीभ पर संयम रखता है, वो अपनी आत्मा को कई संतापों से बचा लेता है। मौन में रहकर ही हम जीवन जगत के गूढ़ व सत्य पहलुओं का साक्षात्कार कर सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं। इसीलिए आदिकाल से मौन की महिमा गाई गई है। तपस्या करने वाले ऋषियों व महर्षियों ने मौन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया और मौन रहकर गंभीर साधनाएं संपन्न की। मौन रहकर न केवल वे सांसारिक जीवन से व सांसारिक संपर्क से बचे, बल्कि आंतरिक शांति को प्राप्त कर सके। मौन रहकर ही हम स्वयं को अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अपनी गतिविधियों, क्रियाकलापों व व्यवहारों का सूक्ष्म विश्लेषण कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण मौन रहकर ही संभव है। इसके माध्यम से ही मन की विषमताओं को जाना जा सकता है और मन के विकारों को शांत किया जा सकता है। जितना अधिक व्यक्ति का मौन सधने लगता है, उसकी क्षमताएं उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं। मौन व्यक्ति के आंतरिक विकास का मार्ग खोलता है। मौन व्यक्ति को साधना की अतल गहराइयों में ले जाता है, व्यक्ति को स्थिर व एकाग्र करता है। जैसे सागर की गहराई में स्थिरता व शांति होती है, हलचल नहीं होती, उसी प्रकार मौन सधने पर व्यक्ति के अंदर स्थिरता व शांति बढ़ती है और इसी अवस्था में उसे अपने अभीष्ट कार्यों में सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमें हर समय मौन रहने की आवश्यकता है। जहाँ जरूरी है वहाँ अवश्य बोलना चाहिए। सारगर्भित शब्दों में स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहिए। व्यर्थ के वाद विवादों से यथासंभव बचना चाहिए। इस बारे में संत मल्लूक दास जी ने कहा है, मल्लूक बात न कीजिए, क्रोधे देव बहाए, हार मानू अनजानते, बक बक मरे बलाए। अर्थात व्यर्थ का विवाद करने से कोई परिणाम नहीं निकलता, उल्टे विवाद करने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। वास्तव में व्यर्थ के विवाद में दोनों पक्षों की ओर से स्वयं को श्रेष्ठ, सच्चा व ज्ञानी सिद्ध करने की होड़ होती है। ऐसे में अपनी बात की विरुद्ध बात सुनकर क्रोध उपजता है। ऐसे क्रोध को शांत करने का एक ही उपाय है कि स्वयं को ज्ञानी मत सिद्ध कीजिए, बल्कि ऐसा व्यवहार कीजिए कि हम कुछ भी नहीं जानते। ऐसे में बहस व विवाद करने वाला प्रतिद्वंदी ज्यादा देर तक बहस नहीं कर पाएगा और स्वयं ही शांत हो जाएगा। कहावत भी यही कहती है कि एक चुप रहने वाला 100 को हराता है। एक बार गुरु आत्मानंद ने अपने 4 शिष्यों को एक पाठ पढ़ाया। पाठ पढ़ाने के बाद वे अपने शिष्यों से बोले,
अब तुम चारों इस पाठ का स्वाध्याय करो। इस बीच ध्यान रखना कि तुम में से कोई बोले नहीं। कुछ समय पश्चात मैं तुमसे इस पाठ के बारे में बात करूंगा। ये कहकर गुरु आत्मानंद वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वे चारों शिष्य अलग अलग बैठकर पाठ का अध्ययन करने लगे। अचानक बादल घिर आए और वर्षा की संभावना बन गई। ये देखकर एक शिष्य बोला, लगता है तेज बारिश होगी। ये सुनकर दूसरा शिष्य बोला, तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था। तीसरा शिष्य बोला, तुमने बोलकर गुरु की आज्ञा भंग कर दी, अब गुरुदेव तुम्हें डांट लगाएंगे। लेकिन चौथा शिष्य चुपचाप पाठ पढ़ता रहा। इसी बीच समय कब बीत गया पता ही नहीं चला और गुरुजी आ गए। उन्हें देखकर पहला शिष्य बोला, गुरुजी ये मौन नहीं रहा और बोल पड़ा। दूसरा शिष्य बोला, तुम कौन सा मौन रहे। तीसरा शिष्य बोला, गुरुजी इन दोनों ने बोलकर आपकी आज्ञा भंग कर दी। ये सुनकर पहले दो शिष्य तुरंत बोले, तो तुम भी तो बोल ही पड़े थे। चौथा शिष्य अब भी चुप था। ये देखकर गुरुजी बोले, तुम में से केवल चौथे शिष्य ने ही मेरी शिक्षा का अनुकरण किया है। तुम तीनों एक दूसरे को गलती का एहसास कराने में स्वयं भी गलती कर बैठे। वस्तुतः अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। वो दूसरों की गलतियां देखने और उन्हें बताने के चक्कर में स्वयं ही गलतियां कर बैठते हैं और फिर स्वयं कब गलत मार्ग पर चलने लगते हैं इसका उन्हें एहसास तक नहीं होता। ये सुनकर उन तीनों शिष्यों का सिर लज्जा से झुक गया। उन्होंने गुरुजी से इसके लिए क्षमा मांगी और आगे से ऐसा ना करने का वचन दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने विशेष साधना में 4 नियमों की बात की है: उपासना, ब्रह्मचर्य, प्राण संचय साधना और मौन। मौन को महत्वपूर्ण बताते हुए गुरुदेव कहा करते थे कि मौन रहकर न केवल साधना के 4 नियम साधे जा सकते हैं, अपितु मौन रहते हुए दैनिक साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा आदि के कार्य भी सरलता से किए जा सकते हैं। मौन रहकर न केवल शरीर में ऊर्जा संग्रहित होती है, बल्कि इससे संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पर्याप्त एकाग्रता मिलती है। इसीलिए विशेष साधनाओं में मौन को अनिवार्य साधना माना गया है और कहा भी गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यानी यदि आपने एक को साध लिया तो सब सज जाएंगे, लेकिन यदि आपने सबको साधने की कोशिश की तो सब चला जाएगा। इसीलिए मौन की साधना कीजिए। आज के लिए इतना।